दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में जो सीयूईटी यूजी 2026 में पार्टिसिपेट कर रही हैं। उनके लिए एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरियाज होते हैं, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं और कैसे मिलेगा एडमिशन। उनसे रिलेटेड कोई डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे आप जरूर कमेंट करिएगा, इसको दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि यही मिलेगी सारी जानकारी सीयूईटी की सबसे पहले। तो ये जो हम बात करेंगे सीयूईटी यूजी 2026 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात यहां पे करने वाले। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज का क्या मतलब होता है, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होता है। सबसे पहले तो क्या मतलब है स्टेट यूनिवर्सिटी का। तो स्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब है कि कोई कानून के आधार पे ये आए होंगे, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज के आधार पे किसी पर्टिकुलर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए बनाती है रूल्स रेगुलेशन, और उनके आधार पे स्टेट यूनिवर्सिटी का इनको दर्जा दिया जाता है, जिसको मेंटेन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीजें भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ही आपको प्रोवाइड कराती है। सो ये जनरली पर्टिकुलर किसी स्टेट के अंदर की वो यूनिवर्सिटीज हो सकती है। समझ गए। अब आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पे जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनको सरकार मेंटेन कर रही है उनको स्टेट यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। सीयूईटी यूजी की बात करें तो 2024 की बात करें तो लगभग यहां पे 41 प्लस सेंट्रल नहीं स्टेट यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। 25 की बात कर ले तो ये कम होके 35 हो गई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी लगभग 30-35 के आसपास ही रहेगी ये यूनिवर्सिटीज जो आपको पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है। कुछ अच्छे नामों की अगर हम बात कर ले तो आपने स्टेट यूनिवर्सिटीज में नाम सुने होंगे। एक तो आपका डॉक्टर शकुंतला देवी नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ की है। ठीक है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, ये भोपाल मध्य प्रदेश की है ना। इसके अलावा डीएबीबी का नाम आपने सुना होगा जो भी इंदौर मध्य प्रदेश की है ना। और आप देखेंगे तो कुछ नामों में आपको नाम मिल जाएगा यहाँ पे विक्रम यूनिवर्सिटी, ये मध्य प्रदेश की ही है। और आप देखेंगे सो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं 35 के आसपास जो आपको ये कोर्सेस ऑफर कराती है। अब ये यूनिवर्सिटीज कर क्या रही है, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, क्या करना होता है, तो उसके लिए अगर हम देखें तो जो सब्जेक्ट मैपिंग है, सब्जेक्ट मैपिंग मतलब सीयूईटी के एग्जाम में आप एक या दो, डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेजेस कितनी चुन रहे हो। जनरली बच्चे जो है वो इंग्लिश और हिंदी को प्रेफर करते हैं ज्यादातर, बाकी फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा होता है एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, इसको आपको देना है। और बाकी फिर है डोमेन्स। डोमेन्स मतलब सब्जेक्ट डोमेन, जिसमें आपके कोई भी सब्जेक्ट आ सकते हैं, 3 सब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन तो ये होता है। अब ये जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं ये अपने कोर्सेज के लिए या तो लैंग्वेज प्लस जीएटी प्लस कोई एक डोमेन, 2 डोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो तरीका है इनका वो क्या कर सकते हैं कि लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस एक डोमेन कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि डोमेन प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि डोमेन प्लस लैंग्वेज कर सकते हैं, या फिर केवल आपका लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाता है। तो ये कॉम्बिनेशंस डिपेंड करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज टू कोर्सेज। सो कोर्सेज आपको ये करना है कि सब कॉम्बिनेशन के हिसाब से सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन ये होता है, इसको आपने लिया और उसके हिसाब से तैयारी करना है। देखो तैयारी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सभी के मार्क्स पे मेरिट बनती है और मेरिट के आधार पे एडमिशन मिलता है। तो मेरिट बनेगी, ज्यादा नंबर वालों को सबसे ऊपर रखा जाएगा, उससे कम 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 ये होगा। तो आपको जितने ज्यादा मार्क्स आप लेके आ पाओ वो बेहतर आपके लिए होता है। समझ पा रहे हो। तो इसीलिए ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए आपको सबसे पहले काम तो जो करना है वो ये करना है कि आप जहां से भी बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, भारत में कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको तय कर लेना है कि यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए। अब वो यूनिवर्सिटी अगर सेंट्रल है तो उसमें कौन सी प्रायोरिटी रखनी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है तो उसमें कौन सी प्रायोरिटी रखनी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो वो, और इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आप देख सकते हो।
उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा काम जो है वो है आपके कोर्स का, कि कौन सा कोर्स आपको सिलेक्ट करना है और उसके हिसाब से फिर यूनिवर्सिटी को भी आप टारगेट कर सकते हो कि यार वो कोर्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी में, उसके क्या क्राइटेरियाज है, उनको हम फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्योंकि यही बच्चे गलती कर देते हैं, उनने कहा यार क्या ही करना है, वो तो अपन क्या करेंगे, एक लैंग्वेज ले लेंगे, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेंगे, एक आध दो डोमेन ले लेंगे। अब डोमेन कोई भी ले लिए, वो बाद में फिर वो सब्जेक्ट मैपिंग में क्लैशेस हो रहे हैं, आपके अच्छे नंबर होने के बावजूद एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो ये गलती आप अभी नहीं करो भाई। ये गलती कब होती है, जब पता ही नहीं हो। अभी तो आपको जानकारी हो रही है ना, तो उस हिसाब से बेस्ट ऑप्शंस आपको सर्च करने हैं। और उसके लिए सबसे पहले तो दिमाग में अपने को रखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कोर्सेज हमें भविष्य में करने हैं, कहाँ अपनी फील्ड में हमें एडमिशन लेना है, मतलब कहाँ करियर बनाना है। तो उन सारी चीजों के साथ ही आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन आएंगे, सब्जेक्ट मैपिंग आएगी, और उसके हिसाब से फिर आप तैयारी करके उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, वहां एडमिशन लो और अपना करियर बना लो। ये स्टेट यूनिवर्सिटी की मैंने बात कर दी है, फिर भी कुछ डाउट अगर बचे हैं तो नीचे जरूर कमेंट कर देना ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके, और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.